हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे एफएमसीजी के डेमो के बारे में। यानी कि अगर आपका होलसेल का काम है या जो सुपरमार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे पार्ले या डेली यूजेस के जो प्रोडक्ट होते हैं, तो उसका होलसेल कैसे हम इसमें करेंगे मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में और क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो इस वीडियो में हम जो है इसको जानने वाले हैं। बाकी अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है या सर्विसेज लेनी है तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर जो है पहले से इंस्टॉल्ड है। कैसे आपको इंस्टॉल करना है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और जैसे इंस्टॉल करेंगे कंपनी क्रिएट करेंगे तो इस तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें जो साइड में आप देख रहे हैं ये डेली डैशबोर्ड होता है, यानी कि जो भी आज आप काम कर रहे हैं उसका जो भी हिसाब किताब है कि आज कितने बिल्स बनाए हैं आपने, कितनी परचेजिंग चढ़ी है आज, जो भी सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी ये सारी चीज़ें। और भी नीचे कैश एंड बैंक स्टॉक स्टेटमेंट ये सारी चीज़ें जो एक ऑनर को चाहिए होती हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेंगे बटन्स। आप ये बटन अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, जैसे जो भी आपके डेली यूजेस के हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको हिस्ट्री मिलती है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सारी एंट्री की हिस्ट्री यहाँ पे बनती रहती है। और ऊपर सबसे आप देख पा रहे हैं ये जो आप ये देख पा रहे हैं मास्टर ट्रांजेक्शन अकाउंट, ये सारे आपके मेन मेनू हैं। जो मेनू है जो भी सारी वर्किंग आपकी होगी, उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी कंपनी डिटेल होगी, आपका जो भी एड्रेस जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आएगी। और कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हैं यहीं से आपको पता चलेगा, जो आपकी मेन कंपनी होगी। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि इसमें आप कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को। जैसे सबसे पहले स्टार्ट होता है आइटम से, तो आइटम कैसे मैनेज होंगे, आपकी सेल परचेज की पार्टी कैसे मैनेज होगी, फिर उसके बाद परचेज सेल कैसे करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या है, आइटम्स। जो भी आप आइटम बनाएंगे आप मास्टर में, इन्वेंट्री मास्टर और आइटम मास्टर में जाके यहाँ पे बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और इनकी शॉर्टकट कमांड भी है कीबोर्ड से, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आइटम पे आ जाएंगे आप। अब यहाँ पे कोई भी आपको नया आइटम ऐड करना है, जैसे कि ऑलरेडी 3 आइटम आप देख पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे F2 से एक नया आइटम ऐड कर देता हूँ। सपोज कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया पार्ले जी 5 MRP। उसके बाद एंटर करके अगर आप रैक मैनेज करते हैं, जो आपका गोडाउन है उसमें रैक लगे हैं तो रैक भी आप डाल सकते हैं, जैसे D25 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और अगर आपका पीस एंड बॉक्स का केस है, पीस बॉक्स का अगर कोई रोल है इसमें तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ये मेरा पीस में भी आता है बॉक्स में भी आता है। और डेसिमल्स डाल यस रखना तो डेसिमल भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मली इन सारी डिटेल को, जैसे कंपनी है, आप कंपनी पार्ले है जॉनसन है, जो भी आपकी कंपनी है आप उसको भी क्या है मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मैंने कैसे बनाया, ये भी मैंने यहाँ पे एन का बटन प्रेस करके F2 करके बना दिया। बड़ा ईजी है, वन टाइम बस आपको मास्टर बनाना होता है। ऐसे ही आप जो है HSN का मास्टर बना देंगे। और जो भी टैक्स लगता है इस पर 2.5% 6% वो आप मेंशन करेंगे। जो भी MRP है, सपोज 5 रुपये की इसकी MRP है। और पी रेट में परचेज रेट डालना होता है, तो मैंने जैसे डाल दिया मान लो 2 रुपये 50 पैसे। और कॉस्टिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक निकाल के लाता है। ऐसे ही आपको सेल कितने का करना है, सेल रेट आप बना सकते हैं यहाँ पे 3 तरह के। और जो होलसेल में फीचर होता है कि जिस पार्टी को जो लास्ट हम रेट दे दें तो वो भी इसके अंदर पहले से अवेलेबल है। उसके बाद कन्वर्जन इन बॉक्स, मतलब एक बॉक्स में कितने पीसेस हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, सपोज 50 पीसेस हैं। और उसके बाद और भी एडवांस ऑप्शन है डिस्काउंट इन सबसे रिलेटेड, तो इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है कंट्रोल W से सेव करना होता है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये आइटम मेरा सेव हो गया। अगर इसके अंदर कोई चेंजेस करना है, कुछ गलती है, तो मैं F3 करके इसको एडिट भी कर सकता हूँ। मान लो ये D25 की जगह 24 है, तो मैंने इसको एडिट कर दिया इस तरीके से। और आपको देखो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि जो रैक नंबर हमने डाला है वो नीचे की तरफ दिखाई देता है कि कौन से रैक में है। तो इस तरीके से ये मेरा अपडेट हो गया। डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट के बटन से मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। तो अभी मैंने इसे छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप अपने आइटम को बना सकते हैं। अब बात रही कि जो आप जिनको आप सेल कर रहे हैं या जिनसे परचेज कर रहे हैं उनका खाता यानी उनका लेजर कहाँ बनाना है, तो उसके लिए फिर आपको आना है मास्टर में, लेजर मास्टर, लेजर और न्यू लेजर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बनेंगे जो ये ऑप्शन है सन्डी डेटर, इसमें आपकी बनेगी सेल्स की पार्टी और सन्डी क्रेडिटर में बनेगी परचेज की पार्टी। तो मैं यहाँ पे सन्डी ट्रेडर पे एक बना लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ बना लिया ER ट्रेडर। और उसके बाद आप एंटर एंटर करके इनका ओपनिंग बैलेंस वगैरह डाल सकते हैं, एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। और एड्रेस डालने के लिए 3 लाइनें हैं, और भी डिटेल है जैसे ईमेल आईडी, वेबसाइट, पार्टी का मोबाइल नंबर। तो ये सारी एडिशनल डिटेल आप डाल सकते हैं। मैं इसको फिलहाल सेव कर देता हूँ।
तो इस तरीके से मेरी सेल्स की पार्टी बन गई। ऐसे ही परचेज की पार्टी बनानी है तो मैं परचेज की पार्टी को बना सकता हूँ। मान लो गुप्ता एंटरप्राइजेस, और इसकी भी जो डिटेल्स है, एड्रेस है, मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो ऐसे सेल परचेज की पार्टी बन जाएगी। अगर मॉडिफाई डिलीट करना है तो ऐसे ही मास्टर में जाके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो मैंने अभी बनाया है यहाँ पे ER, तो मैंने इस पर एंटर किया, फिर लेजर डिटेल पे एंटर करूँगा तो ये देखिए ऑप्शन ऊपर आ गया एडिट करने का। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो भी डिटेल गलत हुई है वो ठीक कर सकते हैं। मान लो ERP है तो ERP ट्रेडर मैंने इसको कर दिया और कंट्रोल W से वापस सेव कर दिया। आप देखो मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अपडेट हो चुका है। अब ऐसे ही अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है। और जो ये पार्टियां आप बना रहे हैं, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपको, समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है या कन्फ्यूजन सा लग रहा है, तो जब आप सेल परचेज की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ये सारे ऑप्शंस आते हैं। अब देखिए जैसे अब मैंने आइटम बना ली, अपनी पार्टी बना ली, अब परचेज की एंट्री करनी है तो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाके परचेज और परचेज में होलसेल बिल पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप परचेज एंट्री पे आ जाएंगे। बाकी इसकी शॉर्टकट कमांड भी है, Alt P पे आप प्रेस करेंगे, Alt P, तो यहाँ पे परचेज एंट्री पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सारी मेरी पार्टी लिस्ट आ गई। अब जो मैंने बनाया था गुप्ता, तो मैं यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। और अगर यहाँ पे मुझे नया ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपली F2 करूँगा मैं, और कर्सर जो है ऑटोमेटिक सन्नी क्रिएटर सप्लायर पे ही रहेगा। F2 करके सिर्फ एंटर करना है, और उसके बाद जिसको भी मुझे बनाना है, मान लो मैंने यहाँ पे बना लिया शर्मा एंटरप्राइजेस, और जो भी इनकी डिटेल है जैसे एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, GST नंबर, ये सारी चीज़ डाल देंगे आप। तो यहाँ पे देखिए अब शर्मा एंटरप्राइजेस बन गया मेरा। तो इंस्टेंटली बना सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है कि आप जब भी सेल परचेज करें वहीं पे इंस्टेंट आप बना लें। अब मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद पार्टी नंबर में बिल नंबर डालना होता है जो भी सामने वाली पार्टी ने हमें दिया है। और उसके बाद अब यहाँ पे कौन कौन से आइटम हमने परचेज किए, सपोज मैंने पार्ले जी ही परचेज किया तो मैंने एंटर किया इस पर। ₹5 की इसकी MRP है। अब मैंने इसमें बॉक्स परचेज किए हैं या पीस, तो सपोज मैं पीस डाल देता हूँ कि एक बॉक्स में मेरे 50 पीस थे, तो मैंने जो है 800 पीस परचेज कर लिए। और जो भी रेट है, रेट मेरे को इसी के अकॉर्डिंग मिला। और यहाँ पर भी कोई GST वगैरह अपडेट हुआ है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे रेट लग गया। अब कंट्रोल W से आप इसको सेव कर देंगे। अभी देखिए जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शन है हम इसको स्केप कर रहे हैं, बाकी एंटर एंटर करके सेव कर रहे हैं। तो ये हमारा बिल सेव हो गया परचेज का, जो अभी हमने गुड रिसिप्ट लिया है। उसके बाद स्केप स्केप करेंगे तो इस तरीके से हमारी परचेज एंट्री होगी। अब इस परचेज को कभी मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो वो भी ऑप्शन है कि आप जाएंगे ट्रांजेक्शन में, परचेज, मॉडिफाई बिल, और यहीं पे आप एंटर एंटर करेंगे डेट डालकर, और उसी बिल पे एंटर करेंगे जिसको आपको मॉडिफाई डिलीट करना है। और नीचे की साइड में देखेंगे तो देखिए मॉडिफाई का भी ऑप्शन है, डिलीट का भी ऑप्शन है, कैंसिल का भी ऑप्शन है। अब जैसे कि इसमें मेरे को, मैंने तो डाले थे 800, लेकिन इसने ऑटोमेटिक इसको बॉक्स बना दिया। अब मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, और मैं मॉडिफाई करके ये डालता हूँ कि मेरे पे 16 बॉक्स नहीं आए, 32 बॉक्स आए। तो ये 32 बॉक्स के अकॉर्डिंग प्राइस आ गया, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गया। तो इस तरीके से आप जो है इसको मॉडिफाई डिलीट कर सकते हैं। अब एंटर करूँगा तो यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है। तो ऐसे हमारा जो है ये हो गया परचेज का, जिसमें हम परचेज भी एंट्री कर पा रहे हैं, मॉडिफाई डिलीट करना तो वो भी कर सकते हैं। अब इसी में साथ साथ अकाउंटिंग की चीज़ भी है। जैसे जैसी जो हमने परचेज चढ़ाई है 4200 रुपये की, अगर हम चेक करें बुक्स में जाके और लेजर और टाइप करें यहाँ पे शर्मा एंटरप्राइजेस, तो ये देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस दिखाई देगा इसका कि 4200 रुपये हमें इनको पे करना है। अब सपोज़ कि इसमें से 2000 रुपये मैंने पे कर दिया, तो यहाँ पे जो है जो शॉर्टकट बटन है, यहाँ पे पेमेंट का जो बटन है लगा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, टाइप करेंगे शर्मा, और जैसे मैंने 2000 रुपये दिए थे, 2000 रुपये एंटर किए, और कौन से बिल के दिए आप एंटर एंटर करके वो भी बता सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कैश दिया आपने, बैंक दिया है, तो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैश भी पेमेंट हो सकती है, हो सकता है बैंक से भी हो, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये मैं आपको बस रफली दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें आपकी कैसे मैनेज होगी। बाकी डिटेल में जानना है कि कैसे पेमेंट एंट्री हो रही है, कैसे डिटेल में हर एक ऑप्शन को जानना है, तो इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक डाल दूंगा, जैसे पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट एंट्री, परचेज एंट्री, सेल एंट्री, तो इन सब की आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। अभी देखिए जैसे कि हमने 2000 की पेमेंट करी इसे। अब चलते हैं हम बुक्स में ऑल लेजर, और चलते हैं यहाँ पे शर्मा एंटरप्राइजेस। तो ये देखिए शर्मा एंटरप्राइजेस का पहले 4200 बैलेंस था, 2000 पे कर दिया हमने, अब 2200 है। अगर हमें डिटेल जाननी है तो इसी पे एंटर करके हम इसकी डिटेल भी देख सकते हैं कि देखो 31 तारीख को परचेज आई 4200 रुपये की, 2000 की फिर हमने पेमेंट कर दी, और अब जो बैलेंस बचा है वो 2200 रुपये का बचा है।
तो इस तरीके से क्या है, ये आप अकाउंटिंग भी मैनेज कर सकते हैं इनकी। तो ये होगी हमारी परचेज की चीज़ें। अब स्टॉक भी देख लेते हैं। तो स्टॉक के लिए दोस्तों इसमें क्या है, स्पेसिफिक एक मेनू है स्टॉक के लिए, कंप्लीट स्टॉक के लिए। तो आप स्टॉक पे क्लिक करेंगे, आपको यहीं पे स्टॉक भी दिख जाएगा, इसकी सारी रिपोर्ट, स्टॉक वैल्यूएशन, डंप स्टॉक, एमआरपी स्टॉक, सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम करंट स्टॉक पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास अभी ये 1600 पीसेस हैं इसके, ठीक है। तो 1600 क्योंकि हमने 32 बॉक्स लिए हैं, तो 32 बॉक्स के अकॉर्डिंग पीसेस में ये है। अब इसमें जैसे कि अगर ये सॉल्यूशन चाहिए कि सर हमें तो पीसेस नहीं, हमें बॉक्स भी देखना है, तो ये सारी सेटिंग इसमें है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेटिंग को इनेबल करा सकते हैं। जैसे ये मल्टी यूनिट के अंदर आता है, तो मल्टी यूनिट में मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग कर दिया कि मुझे उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा। और ये देखो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं कि इसमें आपको बॉक्स भी दिखाएगा और कितने पीस है वो भी दिखाएगा। तो हम इस सेटिंग को कर लेते हैं, ये 3 नंबर पे है तो हमने 3 नंबर कर दिया, स्केप स्केप करके इसे यस कर देते हैं। अब चेक करते हैं स्टॉक और करंट स्टॉक में जाके। तो ये देखिए अब आपको पूरा क्लियरेंस हो रहा है कि 32 बॉक्स है हमारे पास और 1600 इसी 32 बॉक्स के पीसेस हैं। मतलब 32 बॉक्स तो हैं ही आपके पास बॉक्स के अंदर, अगर लूज में काउंट करें तो 20, हमारे पे 16 हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। और चाहते हैं कि नहीं नहीं हमें सिर्फ और सिर्फ बॉक्स के अकॉर्डिंग दिखे, तो आप यहाँ पे मल्टी यूनिट में 2 नंबर को वो इनेबल कर सकते हैं, जिस पे लिखा था कि आप बॉक्स में मेंटेन करना चाहते हैं तो बॉक्स कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, आपको करंट रियल टाइम में बताएगा कितने बॉक्स हैं और कितने लूज पीस हैं। तो ये मैंने कर दिया 2 और स्केप स्केप करके इसे यस कर दिया। आप देखेंगे तो ये करंट रियल टाइम में हमें बताएगा। तो ये देखिए 32 बॉक्स हैं। अभी हम कुछ लूज पीस इसके सेल कर लेंगे तो ये हमें रियल टाइम में स्टॉक बताएगा कि एक्चुअल हमारे पास क्या है। अब हम चलते हैं सेल की तरफ। तो परचेज जान लिया हमने, हमने रिपोर्ट भी जान लिया, अकाउंटिंग भी जान लिया और स्टॉक भी देख लिया। अब हम चलते हैं सेल की तरफ। तो ट्रांजेक्शन में जाएंगे, सेल और होलसेल पे क्लिक करेंगे, चाहे तो रिटेल भी कर सकते हैं आप। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे भी जो है पार्टी हमने बनाई थी कोई गुप्ता, नहीं गुप्ता नहीं बनाई, हाँ गुप्ता गुलिया के नाम से एक पार्टी बनी हुई है। पर क्या है इसमें भी हम देखते हैं इंस्टेंटली क्रिएट करके। तो F2 करेंगे। जैसे ही F2 करेंगे आप इंस्टेंटली यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा संडे क्रिएटर, और जो पहले से सिलेक्टेड रहेगा बस आपको एंटर करना है, एंटर। और यहाँ पे आप उसका नाम टाइप करेंगे, जैसे मान लो मैं बना देता हूँ HH ट्रेडर, और उसके बाद जो भी डिटेल है इसकी एक्स्ट्रा वो डाल सकते हैं, कंट्रोल W से सेव कर देंगे। और देखिए यहाँ पे आ गया HH ट्रेडर। अब एंटर करेंगे इस पे, एंटर। अब यहाँ पे जो है आपका MR का भी रोल रहता है, MR यानी कि आपका सेल्समैन। तो इस पे आप जैसे ही स्पेस का बटन प्रेस करेंगे या MR टाइप करेंगे अपना, मैं टाइप करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले से राम वर्मा बना हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे चाहें तो F2 करके बना सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे F2 कर रहा हूँ तो उसी जो है अकाउंट ग्रुप में जा रहा है जहाँ पे MR बनता है। अब मैंने मान लिया यहाँ पे एंटर कर दिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया कि साहिल शर्मा। उसके बाद मैंने इसको भी सेव कर दिया। और फिर यहाँ पे भी ऑप्शन आता है कि इसको रिटेलर पे अगर ये सेल करता है तो कितना कमीशन देना है, स्टॉकिस्ट पे कितना देना है, डिस्ट्रीब्यूटर पे कितना देना है। तो ये भी इसमें आप चाहें तो पहले से सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए एक राम वर्मा है, एक साहिल वर्मा है, साहिल शर्मा है, तो मैंने इस पर एंटर किया। अब जैसे इसका मोबाइल नंबर नहीं डाला हमने सेल्समैन का, तो वो भी हमने मेंशन कर दिया। और इसमें जो है एग्जैक्ट 10 नंबर डालने होते हैं। तो नंबर हमारा डल गया। अब हम एंटर करते हैं और कौन सा आइटम सेल करना है, तो हम पार्ले जी को ही सेल कर लेते हैं। तो मैंने इस पर एंटर किया और मैं इसको जो है पीस में सेल करना चाहता हूँ। मैंने 40 लूज पीस सेल कर दिए। तो 40 के अकॉर्डिंग इसका जो बन गया वो 10 रुपये, 210 रुपये बन गए। अब मैं इसको कंट्रोल W से सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही सेव करूँगा तो उसके बाद मैं इसका प्रिंट आउट भी ले सकता हूँ। और ये जो प्रिंट आउट है ये कस्टमाइजेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज भी करा सकते हैं। सपोज जैसे कि ये लैंडस्केप में आ रहा है, लेकिन आपकी डिमांड ये है कि सर हमें तो A4 में इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए भी जो है ऑप्शन दिया गया है सॉफ्टवेयर के अंदर, आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको A4 कर दिया और उसके बाद फिर हमारा जो प्रिंट आउट है इसी तरीके से निकलेगा। और हम इसको डिफ़ॉल्ट भी कर लेते हैं कि जब भी हम प्रिंट आउट निकालें तो हमारा ये A4 साइज़ ही निकले। अब मैं दिखाता हूँ आपको जो हमने अभी बिल जनरेट किया है। अब ये देखिए ये हमारा जो है A4 साइज़ में पोर्ट्रेट बोलते हैं जिसको। अब ये भी जो है कस्टमाइजेबल है कि अगर आप चाहें यहाँ पे लोगो लगाना है तो लोगो लग जाएगा। यहाँ पे QR कोड जैसे अभी ट्रेंडिंग में है कि पेमेंट का QR कोड लग जाए और नीचे बैंक डिटेल लग जाए। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, आप कभी भी करवा सकते हैं इसको। और अगर आप हमसे सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो पहले से ही हम सेटअप करके देते हैं इन सब चीज़ों को जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने यहाँ पे बिल जनरेट कर लिया 210 रुपये का। अब इसके लिए भी अगर हम अकाउंटिंग देखें तो बुक्स में जाएंगे आप, ऑल लेजर,
और यहाँ पे टाइप करते हैं एच ट्रेडर। तो देखो एच ट्रेडर से हमें 210 रुपये लेना है। तो जिनसे पैसा लेना है उसका अमाउंट आपको डेबिट में दिखता है, जिनको देना है उनका क्रेडिट में दिखता है। तो 210 रुपये मेरे को इनसे लेना है। तो इसके लिए अब यहाँ पे होती है रिसिप्ट एंट्री, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब मैं रिसिप्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, टाइप करता हूँ उस पार्टी को, और सपोज इसने भी मुझे 100 रुपये दिए हैं बस, और एंटर करके जो भी मैंने इसको बिल दिया है वो बिल मैंने प्रोसेस कर दिया और सेव कर दिया इसको। अब मैं अगर जाता हूँ इसके लेजर में, बुक्स में जाके ऑल लेजर एच ट्रेडर, तो देखो यहाँ पे अब शो हो रहा है कि मुझे 110 रुपये और लेना है इनसे। और अगर डिटेल जाननी है तो मैं यहाँ पे एंटर करके डिटेल देख सकता हूँ इसकी, कि मैंने इसको ये बिल दिया था 210 रुपये का, 100 रुपये की पेमेंट इसने कर दी, अब 110 रुपये इसका पेंडिंग है। तो इस तरीके से जो है मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, जितनी भी जो मैं सेल्स कर रहा हूँ। और अगर पूरा डिटेल में मुझे जानना है तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का भी ऑप्शन है। आप सभी पार्टियों की आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं, चाहे सेल की हो चाहे परचेज की हो। तो ये देखिए, अब ऐसे ट्रेडर को जो हमने 250 का बिल दिया था, उस बिल के अंदर से हमें 110 रुपये लेना है बस। तो कंप्लीट आउटस्टैंडिंग भी आप क्या है मैनेज कर सकते हैं। तो हमने सेल भी करके देख लिया। अब जब हम परचेज कर लेते हैं, स्टॉक मैनेज कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं, तो उसके बाद पार्ट आता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का, और फिर उसके बाद आता है जीएसटी रिपोर्ट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अगर इन्वेंट्री वाइज, बिलिंग वाइज आपको देखना है, तो नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है टुडेज ग्रॉस प्रॉफिट का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट टाइप करेंगे जब से जब तक आपको चाहिए, और उसके बाद एक्सेप्ट। और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, जैसे कि आप ये देखिए कि हमें इस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 198% का प्रॉफिट हो रहा है जो अभी हम सेल कर रहे हैं। क्योंकि हमारी इसमें कॉस्टिंग कितनी आई हुई थी, 2974 की, और हमने जो सेल किया है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट जो बचा वो 5892 का बचा। क्योंकि हमने प्रॉफिट बहुत लेके इसमें एंटर किया हुआ था, एक्चुअल में नहीं होता होगा एफएमसीजी के पास, पर ये जो है मेरे को एंट्री करके आपको दिखानी थी ताकि आप समझ पाएँ। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें आपको पता लगा। अब इसकी जो है अगर आपको पीडीएफ या आपको एक्सेल निकालना है तो अल्ट पी करके आप इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं और एक्सेल भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं व्यू पे क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है। तो पीडीएफ भी निकाल सकते हैं और एक्सेल भी निकाल सकते हैं। तो जितने भी मोड चाहिए होते हैं वो कर सकते हैं आप। तो ये तो हो गया आपकी प्रॉफिट की। अगर पूरा कंपनी वाइज प्रॉफिट देखना है आपको, तो यहाँ पे एक मेनू मिलता है फाइनल रिपोर्ट का। फाइनल रिपोर्ट में आप जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे आप क्लिक करेंगे, बैलेंस शीट देखना है, ग्रुप समरी देखना है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, मैंने इस पर क्लिक किया, ऑल डेज किया और एंटर किया। तो ये मुझे एक्चुअल प्रॉफिट बता रहा है कि 103% का प्रॉफिट है, जिसमें कि 9402 रुपये का प्रॉफिट मेरे को नेट हुआ है। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और बाकी इस पर आप एंटर करेंगे तो इसके थ्रू आपको पता भी लगता रहेगा कितनी हमारी लोकल की परचेज है, सेल है तो कितनी सेल है हमारी लोकल की, तो ये सब कुछ पता लगता रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद का जो पार्ट है जीएसटी रिपोर्ट का, तो जीएसटी रिपोर्ट का एक अलग से ही मेनू दिया हुआ है कंपनी ने सॉफ्टवेयर के अंदर। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जीएसटीआर 1, 2, 3B, इन तीनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बाकी और भी जो डिटेल्स होती हैं, आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है, आपको जो है डायरेक्टली अपने पोर्टल से डेटा फैच करना है, जो जीएसटीआर 2A 2B की जो रिपोर्ट होती है कि सामने वाली पार्टी ने रिटर्न किया है या नहीं किया है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हर जगह पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, और प्लस में आप क्या अपनी रिपोर्ट को किसी भी जो है उसमें निकाल सकते हैं फॉर्मेट में। आपको एक्सेल निकालना है, और देखिए जैसे ही रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे अपने जीएसटी की, तो जिस बिल में जो भी मिस्टेक होगी वो बता देगा। अब देखिए इसमें बता रहा है जीएसटी इनवैलिड है, यानी कि जो हमने डिटेल डाली है पार्टी की वो इनवैलिड डिटेल डाली है, तो वो हमें भी पता है कि इनवैलिड है। हम एक डेमो देख रहे हैं, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और ये रिपोर्ट है। अब यहाँ पे भी देखिए आप कि मैं एक्सेल निकाल सकता हूँ इसका। अगर जेएसएन निकालना है तो मुझे यहाँ पे रिटर्न्स पे आना पड़ेगा। देखिए एक्सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए दो तरह के एक्सेल हैं, समरी और डिटेल। मान लो डिटेल निकालना है, ओके किया मैंने, तो ये कुछ ही सेकंड में मेरा जो है एक्सेल का डेटा जनरेट कर देगा। ठीक है, अभी देखो लाइव है सब कुछ। हो सकता है कि इसमें क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ज़्यादा बिल जनरेट हुए हैं आपके तो ज़्यादा कुछ 40 सेकंड 1 मिनट लगेगा। अब देखिए मेरा जनरेट हो चुका है, तो मैं इसको मिनिमाइज़ करके देखता हूँ। तो ये देखिए मेरा पूरा एक्सेल रेडी कर दिया इसमें, जो सीए को अकाउंटेंट को देना होता है रिटर्न के लिए, या आप खुद से भी करते हैं तो ये रिपोर्ट चाहिए होती है। तो ये मेरा जनरेट हो गया। अब ऐसे ही मुझे अगर उस जीएसएन निकालना है, तो देखिए यहाँ पे जीएसएन का पार्ट भी दे रखा है कि जीएसएन भी निकाल सकते हैं, सीएसवी प्लेन भी निकाल सकते हैं, टेम्पलेट भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जीएसटी के अंदर हैं। अब जैसे मैंने जीएसटीआर 1 में दिखाया वैसे 2 में है, वैसे 3B में। ठीक है, तो 2 का जीएसएन होता नहीं है क्योंकि परचेज होती है,
अब ऐसे ही जो है ई वे बिल है, अगर आपका, क्योंकि सामान आपका टोटली चैंपियन बेस्ड होता है, तो जैसे ही 50,000 से ऊपर आपका बिल जाएगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ सॉफ्टवेयर बता देगा। वन टाइम आपको इसमें कॉन्फ़िगर करना होता है, जो भी जीएसटी पोर्टल से आपका ई वे बिल जनरेट हुआ है, आईडी पासवर्ड जनरेट हुआ है, उसे कॉन्फ़िगर करना होता है। तो यहाँ पे वन टाइम कॉन्फ़िगर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ई वे बिल भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो भी आपको डिटेल में रिपोर्ट देखनी है, मेरी सेल कितनी की हुई है और उस सेल में मैंने कितने क्या किस पार्टी को दिया, ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से डिटेल में रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है काम का, कि पहले हमें आइटम को मेंटेन करना है, बनाना कैसे, लेजर कैसे बनाना है, खाता कैसे बनाना है, उसके बाद परचेज कैसे एंट्री करनी है, उसको मॉडिफाई डिलीट कैसे करना है कभी करना पड़ा तो, फिर उसके बाद सेल कैसे करना है, फिर इस बीच में ही जो हमारा अकाउंटिंग का पार्ट होता है कि हमें किस पार्टी से कितना लेना है या देना है, तो ये भी आपका क्लियर इसमें हो गया। उसके बाद हमें स्टॉक की रिपोर्ट देखनी होती है, स्टॉक के बारे में समझना होता है। फिर उसके बाद हमें फाइनल रिपोर्ट, यानी कि हमारे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है कंपनी का, या फिर हमारे बिल वाइज जो है प्रॉफिट कितना है, वो भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने जीएसटी रिपोर्ट के बारे में देखा, और भी डिटेल में फिर हम सेल परचेज की रिपोर्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये जो है कंप्लीट, आप अगर एक होलसेल बिजनेस कर रहे हैं तो कंप्लीट होलसेल के लिए कंपेटेबल है। आप इसको बाय कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप हमसे डेमो लेना चाहें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, या जो भी इसमें से कुछ अलग है आपका स्ट्रक्चर में काम के, उसके अकॉर्डिंग अगर डेमो लेना चाहें तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की बिजनेस से रिलेटेड आपको सॉफ्टवेयर के डेमोज और भी सॉल्यूशंस आपको मिलते रहते हैं इस चैनल पे।